प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 3 बजे नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर देश के डॉक्टर्स को संबोधित करेंगे। आईएमए की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हर साल 1 जुलाई को देश भर में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इसी दिन देश के महान डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्मदिन और पुण्यतिथि होती है। ये दिन उन्हीं की याद में मनाया जाता है। पीएम मोदी आज डिजिटल इंडिया की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। आज यानी 1 जुलाई को सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल के 6 साल पूरे हो रहे हैं। डिजिटल इंडिया पहले भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। आज यानी 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे पर है। हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद बेहतर स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना और डॉक्टरों को उनकी समर्पित सेवा के लिए शुक्रिया अदा करना है। इस साल यानी 2021 नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम कोरोना वायरस से जोड़कर ही रखी गई है। देश में पहला नेशनल डॉक्टर्स डे जुलाई 1991 में मनाया गया था। असम में कांस्टेबल से लेकर उप निरीक्षक स्तर तक के पुलिसकर्मियों को हर साल अपने घर जाने के लिए 1 महीने का अनिवार्य अवकाश देने का निर्णय लिया गया। सरकार के प्रवक्ता और जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका ने पत्रकारों को बताया कि मंत्रिमंडल ने ऐसे पुलिसकर्मियों को जो पुलिस क्वार्टर में परिवारों के साथ रह रहे हैं, उन्हें 10 दिन की वार्षिक छुट्टी प्रदान करने को भी मंजूरी दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा है। इमरान ने कहा कि जब तक भारत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने के अपने फैसले को वापस नहीं लेता, तब तक पाकिस्तान पड़ोसी देश के साथ राजनयिक संबंध बहाल नहीं करेगा। इमरान ने कहा कि समूचा पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है। आज से आपकी जेब पर बड़ा असर पड़ने वाला है। दरअसल देश भर में कई बदलाव होने वाले हैं। बैंकिंग सेक्टर से लेकर इनकम टैक्स में कई बदलाव होंगे। आज से आईडीबीआई और एसबीआई बैंक से पैसा निकालना महंगा होने वाला है। आज से एसबीआई एटीएम से पैसा निकालने और चेकबुक का इस्तेमाल करने पर ग्राहकों को एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। बेसिक सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट पर भी सभी नए नियम लागू होंगे। जिस तरह देश के सभी नागरिकों की पहचान आधार कार्ड में यूआईडी के जरिए होती है, ठीक उसी तरह सरकार आज से ज्वेलरी के हर नग की विशिष्ट पहचान अनिवार्य करने जा रही है। गहने चोरी हो जाए या कहीं गुम जाए, अगर ये गलाए नहीं गए हैं तो इनके वास्तविक मालिक की पहचान आसानी से हो सकेगी। आज से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा पर उत्तराखंड हाईकोर्ट की रोक लगाने पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने यात्रा शुरू किए जाने के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि या तो सरकार अपने फैसले को वापस ले या फिर यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दे। ऐसे में सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों के लिए परिवार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला दिया। अदालत ने केंद्र को निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों की मौत कोरोना से हुई है, उनके परिवार को मुआवजे की रकम तय की जाए। इसके साथ ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को निर्देश दिए गए कि वे 6 हफ्तों में नई गाइडलाइंस बनाएं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के कोरोना मरीजों को मुआवजा देने के आदेश पर प्रतिक्रिया ट्विटर के जरिए दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को गलती सुधारने का मौका दिया है। कम से कम अब सरकार को मुआवजे की सही राशि तय करके पीड़ितों को राहत देनी चाहिए। ये सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को दिल्ली में पार्टी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की। प्रियंका और सिद्धू की पहली मुलाकात के बाद कई बैठकों का दौर चला। कुछ घंटों के भीतर ही प्रियंका और राहुल सोनिया गांधी से मिली। कल राहुल गांधी से नवजोत सिंह सिद्धू की जब मुलाकात नहीं हो पाई तो कई तरह की चर्चाएं हो रही थी। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि भाजपा कार्यकर्ता नवनियुक्त प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि का स्वागत करने वहां पहुंचे थे, लेकिन उसी दौरान हंगामा शुरू हो गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किसानों पर तोड़फोड़, हंगामे और पथराव का आरोप लगाया। इस दौरान पथराव में कई गाड़ियों के शीशे भी टूटे। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर किसान के मंच पर कब्जा करने का आरोप लगाया और कहा कि पिछले 3 दिन से यहां पुलिस के संरक्षण में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की जा रही थी। टिकैत ने कहा कि कोई मंच पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो उनको जवाब दिया जाएगा। बीसीसीआई ने खेल रत्न के लिए 2 और अर्जुन पुरस्कार के लिए 3 खिलाड़ियों के नाम केंद्र सरकार को भेजे हैं।
बीसीसीआई ने जिन खिलाड़ियों के नाम खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड के लिए प्रस्तावित किए हैं उनमें एक महिला खिलाड़ी भी शामिल है, जबकि 4 पुरुष भारतीय खिलाड़ियों को भी इसमें शामिल किया गया है। हाल ही में ये केंद्रीय खेल मंत्रालय के नए खेल पुरस्कारों के लिए नाम मांगे गए थे। बीसीसीआई ने खेल रत्न के लिए भारतीय महिला टीम की कप्तान मिताली राज और भारतीय पुरुष टेस्ट टीम के दिग्गज स्पिनर आर अश्विन को चुना है, जबकि अर्जुन अवार्ड के लिए हाल ही में श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया के कप्तान नियुक्त किए गए शिखर धवन, ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के नाम को भेजा है। फिलहाल ये नाम प्रस्तावित है, इनका अंतिम फैसला खेल पुरस्कार की कमेटी करेगी। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 29 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 39,62,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 16 करोड़ 75 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंताएं बढ़ा दी हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 48,415 नए केस सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 4 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 988 नई मौत से अब तक 3,99,000 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 61,494 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। वहीं 5,17,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में 33 नए केस के साथ अब तक 7,89,804 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 15 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,969 पहुंच गया। 24 घंटे में 78 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,80,000 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 570 पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 403 नए मामलों से कुल आंकड़ा 9,94,000 को पार कर गया। वहीं एक मौत से अब तक 13,439 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 352 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,75,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 5,964 पहुंच गई। राजधानी रायपुर में 15 नए केस की पुष्टि हुई है। आज से फिर मध्य प्रदेश में महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होगी। यह अभियान 3 जुलाई तक चलेगा। इसके लिए भोपाल में 400 सेंटर्स बनाए गए हैं। वहीं आज 50,000 वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया। बता दें कि प्रदेश में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कोरोना वायरस के अल्फा और डेल्टा प्लस पर भी असरदार है। अमेरिका के टॉप हेल्थ रिसर्च संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की स्टडी में ये सामने आया है कि ये वैक्सीन अल्फा और डेल्टा वेरिएंट को खत्म करने वाली एंटीबॉडीज बनाने में सक्षम है। बिलासपुर में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता का असर अब दिखने लगा है। जिले के आधा दर्जन गांव ने 100% वैक्सीन कर बाजी मारी है। इन गांवों में 18 प्लस के सभी लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है। कलेक्टर ने कहा कि दूसरे गांवों को भी इसका अनुसरण करने के निर्देश दिए गए ताकि कोविड के प्रभाव से जिले को सुरक्षित रखा जा सके। रायपुर के अभनपुर ब्लॉक के परसदा गांव में वैक्सीनेशन को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ के उप स्वास्थ्य केंद्र में हर दिन करीब 100 लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। बता दें कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने कुछ दिन पहले गांव में घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने की अपील की थी। परसदा में बीते 5 दिनों में 600 से ज्यादा लोगों ने टीका लगवाया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज पीएचई और जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। बैठक में दोनों विभाग के मंत्री और अफसर शामिल होंगे। सीएम दोनों विभागों के कामकाजों को लेकर समीक्षा करेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज रोका छेका अभियान की शुरुआत करेंगे। अभियान के बारे में सीएम ने कहा है कि इससे फसल और पशुधन दोनों सुरक्षित रहेंगे। साथ ही सीएम ने किसानों से अभियान को सफल बनाने का आग्रह भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीएम हाउस से सुबह 11:30 बजे इस अभियान की शुरुआत करेंगे। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान नेशनल डॉक्टर्स डे पर डॉक्टरों से संवाद करेंगे। चर्चा में मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों के डॉक्टर्स शामिल होंगे। इसके साथ ही कोरोना काल में ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स को सम्मानित भी किया जाएगा। इस प्रोग्राम का आयोजन मिंटो हॉल में किया जाएगा। कार्यक्रम में डॉक्टर्स वर्चुअली जुड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बुधवार को मनरेगा नरवा गोठान योजना की समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि राज्य सरकार इसी वित्तीय वर्ष से राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लागू करने जा रही है। राशि कब और कितनी दी जाएगी, इसके लिए कार्य योजना तैयार हो रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर और धमतरी जिले में वन नेशन वन राशन कार्ड बनाने का काम अगस्त में ट्रायल के रूप में शुरू होने की बात प्रदेश सरकार ने कही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे 31 जुलाई तक लागू करने को कहा है। मंत्री अनिला भेड़िया ने इस योजना को लेकर कहा कि जैसे ही शासन से आदेश आएगा उसके बाद काम शुरू हो जाएगा।
मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा। दिग्विजय सिंह ने पत्र के माध्यम से फ्रंटलाइन वर्कर्स के मृत्यु पर अनुकंपा और मुआवजा देने की मांग की। सरकार की घोषणा अनुरूप 50 लाख और अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग दिग्गी ने की है। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर मिड डे मील योजना को लेकर बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि लगता है सरकार बच्चों के रोज के खाने को आपदा में कोई उत्सव बनाकर देगी। लाखों बच्चों के खातों में अब तक 138 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर नहीं किए गए। नैनीहालों के भोजन में इस तरह की ढिलाई कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश में एनएसयूआई के अध्यक्ष पद को लेकर लॉबिंग शुरू हो गई है। दावेदारों ने भी दम दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े विधायक बन गए हैं, लिहाजा खाली पड़े अध्यक्ष पद को भरने के लिए कांग्रेस ने मंथन शुरू कर दिया है। एनएसयूआई के चुनाव आखिरी बार 6 साल पहले 2015 में हुए थे। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने व्यापारियों से अपील की है। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि दुकानों में आवश्यक भीड़ न हो, बिना मास्क के दुकानों में एंट्री रोकें और कोविड के अनुकूल व्यवहार हो। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड अनुकूल व्यवहार करने वाले व्यापारियों को सम्मानित किया जाएगा। डीजल के बाद मध्य प्रदेश को बिजली का झटका लगा है। नियामक आयोग ने टैरिफ याचिका पर नई बिजली दरों के आदेश को जारी कर दिया है। नियामक आयोग ने प्रदेश में बिजली दर में 0.63% वृद्धि की है, जबकि बिजली विभाग ने 6.23% की वृद्धि की मांग की थी। अब एमपी में 50 यूनिट पर 3 रुपए तो 100 यूनिट पर 7 रुपए की बढ़ोतरी होगी। मध्य प्रदेश में आज नर्सों की हड़ताल का दूसरा दिन है। नर्सें 12 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। उधर इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। 5 जुलाई को हड़ताल पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं नर्स एसोसिएशन के एक धड़े का हड़ताल से किनारा कर दिया है। 3 महीने बाद फिर कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए बस्तर के पर्यटन स्थल खोल दिए गए हैं, जिससे पर्यटन स्थलों में एक बार फिर से रौनक लौटने की उम्मीद है। इसके साथ ही कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और पार्कों को भी खोलने की अनुमति प्रशासन ने दे दी है। कवर्धा में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री भावना बोहरा के नेतृत्व में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। जिला अस्पताल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर, नर्स समेत अन्य स्टाफ को सम्मानित किया गया। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सहित भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक दिवसीय दौरे पर झाबुआ पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस पर पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इसके बाद गृह मंत्री ने पुलिसकर्मियों के लिए बने आवास का उद्घाटन किया। वहीं गृह मंत्री से एक महिला ने भाजपा जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए न्याय दिलाने की मांग की। प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू महासमुंद पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं से गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। गृह मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने एसपी कार्यालय में पौधारोपण कर पुलिस विभाग और लोक निर्माण विभाग की समीक्षा की। जिले की प्रभारी मंत्री बनने के बाद मंत्री अनिला भेड़िया पहली बार धमतरी पहुंची, जिनका कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं मंत्री भेड़िया ने कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं से भेंट कर उनका हालचाल जाना। इसके बाद मंत्री ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। ग्वालियर में डीआरडीओ की लैब को शिफ्ट करने की कवायद शुरू हो गई है। सबसे पहले जिला प्रशासन डीआरडीओ को आवंटित 140 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज शुरू की। डीआरडीओ को ये जमीन ग्वालियर शहर के बाहर भिंड रोड के महाराजपुर में मिली है, जहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। सतना शहर का इकलौता फ्लाईओवर का निर्माण 5 साल में भी पूरा नहीं हो पाया, जिसको लेकर आरंभ समिति के कार्यकर्ताओं ने फ्लाईओवर में क्रिकेट खेलकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि इस फ्लाईओवर का शिलान्यास 2016 में भाजपा सरकार में किया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सितंबर 2019 में इसका लोकार्पण किया था। ग्वालियर के महाराजपुर में 100 एकड़ जमीन से कब्जा हटाने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची, जहां निगम की टीम ने 90 से ज्यादा मकानों पर बुलडोजर चलाया। बताया जा रहा है कि ये जमीन डीआरडीओ की लैब के लिए आवंटित हुई है, जहां 90 से ज्यादा मकान अवैध रूप से बनाए गए हैं, जिस पर निगम की टीम ने कार्रवाई की। मुरैना के गंज रामपुर में आंगनबाड़ी के बच्चों को घटिया और कम पौष्टिक आहार देने का मामला सामने आया। यहां 1200 ग्राम की जगह 500 ग्राम के पैकेट बांटे गए, जिसमें कीड़े भी पड़ चुके थे। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की है। वहीं नरोत्तम भार्गव ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही।
आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा महिला मोर्चा अध्यक्षों की वर्चुअल बैठक लेंगे। इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष शामिल होंगी। बैठक में महिलाओं को लेकर शुरू की गई योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। साथ ही महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को लेकर टास्क दिया जाएगा। पीएम मोदी आज डिजिटल इंडिया की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। आज यानी 1 जुलाई को सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल के 6 साल पूरे हो रहे हैं। डिजिटल इंडिया पहल भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। पीएम मोदी आज दोपहर 3 बजे नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर देश के डॉक्टर्स को संबोधित करेंगे। आईएमए की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हर साल 1 जुलाई को देश भर में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इस दिन देश के महान डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को याद किया जाता है। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे है। हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद बेहतर स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना और डॉक्टरों को उनकी समर्पित सेवा के लिए शुक्रिया अदा करना है। इसी दिन देश के महान डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के दूसरे सीएम डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्मदिन और पुण्यतिथि होती है। ये उन्हीं की याद में मनाया जाता है। देश में कोरोना वैक्सीन का महाअभियान जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री ने एक बार फिर वैक्सीनेशन अभियान को लेकर मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा की। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा है कि वैक्सीनेशन के काम में लगिए, लाइन में खड़े होकर देखिए कि लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं। असम में कांस्टेबल से लेकर उप निरीक्षक स्तर तक के पुलिसकर्मियों को हर साल अपने घर जाने के लिए 1 महीने का अनिवार्य अवकाश देने का निर्णय लिया गया। सरकार के प्रवक्ता और जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका ने पत्रकारों को बताया कि मंत्रिमंडल ने ऐसे पुलिसकर्मियों को जो पुलिस क्वार्टरों में परिवारों के साथ रह रहे हैं, उन्हें 10 दिन की वार्षिक छुट्टी प्रदान करने को भी मंजूरी दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा है। इमरान ने कहा कि जब तक भारत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने के अपने फैसले को वापस नहीं लेता, तब तक पाकिस्तान पड़ोसी देश के साथ राजनयिक संबंध बहाल नहीं करेगा। इमरान ने कहा कि समूचा पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़ा हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसे खतरों से भारत को भी सामना करना पड़ सकता है। ताजा अध्ययन में कहा गया है कि समुद्र तटों के किनारे बसे इलाकों पर अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है। सबसे ज्यादा असर लक्षद्वीप और आसपास के इलाकों में हो सकता है। आज से आपकी जेब पर बड़ा असर पड़ने वाला है। दरअसल देश भर में कई बदलाव होने वाले हैं। बैंकिंग सेक्टर से लेकर इनकम टैक्स में कई बदलाव होंगे। आज से आईडीबीआई और एसबीआई बैंक से पैसा निकालना महंगा होने वाला है। आज से एसबीआई एटीएम से पैसा निकालने और चेकबुक का इस्तेमाल करने पर ग्राहकों को एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। बेसिक सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट पर भी सभी नए नियम लागू होंगे। जिस तरह देश के सभी नागरिकों की पहचान आधार कार्ड में यूआईडी के जरिए होती है, ठीक उसी तरह सरकार आज से ज्वेलरी के हर नग की विशिष्ट पहचान अनिवार्य करने जा रही है। गहने चोरी हो जाए या कहीं गुम जाए, अगर ये गलाए नहीं गए हैं तो उनके वास्तविक मालिक की पहचान आसानी से हो सकेगी। दिल्ली एनसीआर में चिलचिलाती गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों को अभी मानसून के लिए लंबा इंतजार करना होगा और फिलहाल गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। दिल्ली में बुधवार की तरह ही दिल्ली वासियों को लू के थपेड़े झुलसाएंगे। वहीं इधर उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में बारिश से मौसम सुहाना बना हुआ है। पूर्वी यूपी में जहां बारिश का माहौल है, वहीं पश्चिमी यूपी में गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। मौसम विभाग ने बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इस साल के आखिर तक देश को कोरोना वायरस के खिलाफ देसी टीके की बूस्टर डोज भी मिल जाएगी। कोवैक्सीन की बूस्टर डोज का ट्रायल चल रहा है और इसके नतीजे नवंबर तक आने की उम्मीद है। इस समय देश के 12 केंद्रों पर कोवैक्सीन की बूस्टर डोज का परीक्षण चल रहा है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 29 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 39,62,000 मरीजों की मौत हुई है। दुनिया भर के 16 करोड़ 75 लाख मरीज कोरोना पर आकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने देश की चिंताएं बढ़ा दी हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 48,415 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 4 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 988 नई मौत से अब तक 3,99,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 61,494 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। वहीं 5,17,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है।
मध्य प्रदेश में 33 नए केस के साथ अब तक 7,89,804 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 15 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,969 पहुंच गया। 24 घंटे में 78 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,80,000 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 570 पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 403 नए मामलों से कुल आंकड़ा 9,94,000 को पार कर गया। वहीं एक मौत से अब तक 13,439 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 352 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,75,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 5,964 पहुंच गई है। राजधानी रायपुर में 15 नए केस की पुष्टि हुई। आज से फिर मध्य प्रदेश में महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होगी। यह अभियान 3 जुलाई तक चलेगा। इसके लिए भोपाल में 400 सेंटर्स बनाए गए हैं। वहीं आज 50,000 वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया। बता दें कि प्रदेश में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कोरोना वायरस के अल्फा और डेल्टा पर भी असरदार है। अमेरिका के टॉप हेल्थ रिसर्च संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की स्टडी में ये सामने आया कि ये वैक्सीन अल्फा और डेल्टा वेरिएंट को खत्म करने वाली एंटीबॉडीज बनाने में सक्षम है। वैक्सीन के ग्रीन पास को लेकर भारत ने यूरोपियन यूनियन के देशों को कड़ी चेतावनी दी है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने साफ साफ कहा है कि अगर यूरोपीय देशों की मेडिकल एजेंसी ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को ग्रीन पास में शामिल नहीं किया तो हम भी इन देशों के वैक्सीन सर्टिफिकेट को नहीं मानेंगे। बिलासपुर में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता का असर अब दिखने लगा है। जिले के आधा दर्जन गांव ने 100% वैक्सीन कर बाजी मारी है। इन गांवों में 18+ के सभी लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है। कलेक्टर ने कहा कि दूसरे गांवों को भी इसका अनुसरण करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोविड के प्रभाव से जिले को सुरक्षित रखा जा सके। महाराष्ट्र के पालघर इलाके में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप के झटके सुबह 7:07 पर महसूस किए गए। बहरहाल किसी प्रकार के जान माल की हानि की खबर नहीं है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज पीएचई और जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में दोनों विभाग के मंत्री और अफसर शामिल होने वाले हैं। सीएम दोनों विभागों के कामकाजों को लेकर समीक्षा करेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज रोका छेका अभियान की शुरुआत करेंगे। अभियान के बारे में सीएम ने कहा है कि इससे फसल और पशुधन दोनों सुरक्षित रहेंगे। साथ ही सीएम ने किसानों से अभियान को सफल बनाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीएम हाउस से सुबह 11:30 बजे इस अभियान की शुरुआत करेंगे। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान नेशनल डॉक्टर्स डे पर डॉक्टरों से संवाद करेंगे। चर्चा में मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों के डॉक्टर्स शामिल होंगे। इसके साथ ही कोरोना काल में ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स को सम्मानित भी किया जाएगा। इस प्रोग्राम का आयोजन मिंटो हॉल में किया जाएगा। कार्यक्रम में डॉक्टर्स वर्चुअली जुड़ेंगे।